नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के संकलन में से एक अनोखी कहानी जिसका नाम है दुर्गा का मंदिर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती है कि मुन्नू मेरी गुड़िया ही नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती क्यों नहीं हो? इन्हें यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। वह बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रजनाथ जी उठे। उठा तो न जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय मेरे बच्चे को मार डाला। भामा ने कहा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूं ना। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहला लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई है। ब्रजनाथ से अब कोई जवाब देते नहीं पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है और उनसे तो जवाब देते भी नहीं बना था। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दालेह दोनों को एक ही लाठी से हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ले ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आकर बैठ गए और किताब खोली। लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्राकृतिक ग्रंथ का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की, आड़ में चलो, देखते हैं इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, अरे तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो ना। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की तो जीत हो ही गई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया को उठा लिया। कदाचित किसी के पैसे की पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े हों। खोलकर देखा, सावरेन थे। गिना, पूरे 8 निकले। कौतूहल की सीमा नहीं रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इनका क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नज़र पड़े, ना मालूम कौन उठाकर ले जाए। नहीं नहीं, यहाँ रखना तो उचित नहीं है। चलूं थाने में इत्तला कर दूं और ये सावरेन थानेदार को सौंप देता हूँ। जिसके होंगे वह आप ही आकर ले जाएगा। या अगर उसको न भी मिले तो मुझ पर तो कोई दोष नहीं रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलता हूँ, भामा से दिल लगी कर लेता हूँ। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रज जी ने कहा, मेरी है। भामा ने कहा, अरे चलो, कहीं हो ना। ब्रज जी ने कहा, अरे मुझे पड़ी हुई मिली थी। भामा ने कहा, झूठ बात, ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी है?
मुझे सब कुछ जानना है, और वो भी सच सच। ब्रज जी ने कहा, सच कहता हूँ, पड़ी हुई ही मिली थी मुझे। भामा ने कहा, खाओ मेरी कसम, अभी खाओ। ब्रज जी ने कहा, सच, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो मुझसे इसे? भामा ने कहा, लाओ ना, मैं अपने पास रख लेती हूँ। ब्रज जी ने कहा, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ, मैं वहीं इसकी रपट लिखा दूंगा। भामा का मुख कुछ मलिन सा हो गया। वह बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला करना? ब्रज जी ने कहा, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए तो इनाम बिगाड़ूंगा, अपना ईमान बिगाड़ लूं मैं। भामा ने कहा, अच्छा तो सवेरे चले जाना ना, इस समय जाओगे क्या? तो आने में देर हो जाएगी तुम्हें, कितनी रात हो रही है। ब्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है, थाने वाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे भी नहीं। जब अशर्फियों को पड़ा ही रहना है, तब जैसे थाने में वैसे ही मेरे घर में। गिन्नियां संदूक में रख दी गईं। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आया हुआ धन क्यों छोड़ते हो? बताओ तो भला, कोई घर में आया हुआ धन छोड़ता है? लाओ ना, मैं अपने लिए एक गुलूबंद बनवा लेती हूँ, बहुत दिनों से मेरा जी तरस भी रहा था। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण कर लिया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या तुम? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत ही विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में इस कदर फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती है। तुम तो बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता कर दो, ज़्यादा नहीं 30 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह से काम मैं चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को ही तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी उन्होंने। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी भी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत नहीं थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो ना होंगे, मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने बड़ी ही बेरुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपये नहीं है। ब्रज जी ने कहा, अरे होंगे तो जरूर, बहाना क्यों करती हो? भामा ने कहा, अच्छा, बहाना ही सही, नहीं है। ब्रज जी ने कहा, तो मैं उनसे अब क्या कह दूं, तुम ही बता दो। भामा ने कहा, कह दो घर में रुपये नहीं है, तुमसे ना कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह देती हूँ। ब्रज जी ने कहा, कहने को तो मैं कह दूंगी, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं हम। भामा ने कहा, समझेंगे तो समझा करें, इसमें गलत क्या है? ब्रज जी ने कहा, मुझसे ऐसी बेमुरवती तो नहीं हो सकती है,
रात दिन का साथ ठहरा, ऐसे कैसे इनकार कर दूं मैं भला। तब भामा ने कहा, अच्छा तो जो मन में आवे सो करो। मैं तो एक बार कह चुकी कि मेरे पास रुपये नहीं हैं तो नहीं है। ब्रजनाथ मन में बहुत ही खिन्न हो गए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपये दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है। मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपये न पहुँचे तो मुझे बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा। मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य भी ना रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियाँ जेब में रखकर घर की राह ले ली। आज पहली तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में उनका जी ही नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है। आते ही होंगे। 6 बज गए। गोरेलाल का तो कहीं पता ही नहीं था। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार धोखा हुआ कि वह आ रहे हैं, ज़रूर वही हैं। वैसे ही अचकन, वैसे ही टोपी है, चाल भी तो वही है। हाँ वही हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई और ही है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हुए, सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्कों को देखकर गोरेलाल का उन्हें फिर से भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता जो थी। 7 बज गए, चिराग भी जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर ही चले जाएं। उधर कदम भी बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए ही ना मिल जाए, तो समझेंगे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतनी व्याकुलता कोई अच्छी बात नहीं। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते हुए देखा। उन्हें फिर से भ्रम हुआ, गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम ले लिया। लेकिन फिर से वही धोखा था, फिर से वही भ्रांति थी। अब तो सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक कचहरी से नहीं आए होंगे? ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई, निकल गए हैं। बस 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना ना चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों ना भेज दूं, लेकिन किसे भेजूंगा? मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे, मगर आंखें तो द्वार पर ही लगी हुई थीं। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुजड़ा तार पढ़ाने आया है। उससे बोले, भाई इस समय तो फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आ जाना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए ना। निदान ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार को ले लिया
और सरसरी नज़र से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है। माल नहीं पहुंचा? कुंजड़े ने डरते डरते कहा। बाबूजी, इतना और देख लीजिए किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, अरे कहा ना मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। अब तो 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए, भला से बुरा मानेंगे। इसकी कहाँ तक मैं चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपये दे दो भाई। भलमनसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का तो व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर में जाकर भामा से कहा, ज़रा एक काम से मैं बाहर जाता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दे दिया। लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा उनसे। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपये निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी छेप हो जाएगी। वह मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत करूं ही क्यों। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है। मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है। साफ कलई खुल जाएगी। इस झंझट की ज़रूरत ही क्या है, वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएगा। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आवेगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़-बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे नदी में लहरें चाहे किसी ओर चलें, धारा तो अपना मार्ग नहीं छोड़ती। अब तो गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्होंने पुकारने का साहस नहीं हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे तो। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वहाँ आशारूपी दीपक भी बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे कि अब क्या करूं। अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे में चढ़े। द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख भी ना ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी तो ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपये तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे। गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया है। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम नहीं पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपये हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से कुछ लाभ हो सकता था। सोचने लगे, रुपये कहाँ से आएंगे। भामा तो पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है। 10-5 रुपये की बात होती तो कतर ब्योंत करता। अरे तो अब क्या करूं, किसी से उधार ले लूं। मगर मुझे कौन देगा। आज तक किसी से मांगने के संयोग ही नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र है भी तो नहीं ना। जो लोग हैं मुझी को सताया करते हैं, मुझे वह क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में मैं परिश्रम कर लूं तो रुपये तो मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम तो है। सस्ते अनुवादकों के मारे
दर भी तो गिर गई है। आह निर्दयी, तूने बड़ी दरगाह कर दी। ना जाने किस जन्म का बैर चुकाया, कहीं का ना रखा मुझे। दूसरे दिन ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हो गई। सवेरे सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीज़ों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठे हुए अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत ना मिलती थी। कभी एक दो भी बच जाते थे। जब मस्तिष्क बिल्कुल ही शिथिल हो जाता, तब विवश होकर चारपाई पर पड़े रहते थे। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में तेज दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता और कभी ज्वर आ जाता था। तिस पर भी वह मशीन की तरह ही काम में लगे रहते थे। भामा तो कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेट भी लो थोड़ी देर। बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और हो जाते तो संसार का तो काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर नहीं देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते थे। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आ चुके थे। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक नहीं उतरा। छुट्टी लेनी पड़ गई। सैया सेवी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर नहीं उतरा, तब वह घबराई। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा तो सुनकर डर के मारे कमरे में से ही भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपये वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम तो धर्म भीरू हो ही जाते हैं। औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की ही शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई भी व्रत नहीं रखती थी। इस बार उसने नवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आ गया। प्रभात का समय था। भामा ने बृजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने चली गई। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा जी का पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा जी का विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समासा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तपूर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक ही ना सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करिए। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई है। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई सी मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में ही डुबा दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई।
उसके उज्जवल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटके हुए थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा और कोई भी आभूषण नहीं था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश कर दो। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। वे शब्द तीव्र शर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वत्र आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। बोली, हाँ बेटी। भामा ने कहा, कितने दिन हुए? वृद्धा ने कहा, कोई 1.5 महीना। भामा ने पूछा, कितने रुपये थे अम्मा? वृद्धा ने कहा, पूरे 120। भामा ने पूछा कि कैसे खोए थे अम्मा? वृद्धा ने कहा, क्या जाने कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए, वह परलोक सिधारे हैं। अब मुझे सरकार से 60 रुपये साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपये लेकर आ रही थी। मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थीं। भामा ने कहा, अगर वह तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? वृद्धा ने कहा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा ने कहा, रुपये क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज दो ना। वृद्धा बोली, बेटी और क्या दूं, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा ने कहा, नहीं नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अब वृद्धा ने कहा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा ने कहा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार है, वह अच्छे हो जाएं। वृद्धा ने कहा, क्या उन्हीं को रुपये मिले हैं? भामा ने कहा, हाँ, वह उसी दिन से तो तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा तो घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर एक सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा बृजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। बृजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपये जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत ही प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न हो गई है। अब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथों से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है।
वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था। यह आनंद गर्व से बाहर निकल पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा ही देखी थी। आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य भी देख रहे थे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों का सहारा लिए तुलसी के घर पहुंच गए। तुलसी ने रुपये लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने रुपये ले लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती दिख पड़ी थीं। ऐसा मालूम होता था मानो उसका तो कायाकल्प ही हो गया है। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने तो मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ बोले, बहुत ही अच्छी तरह से हूँ। गोरेलाल ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इसका बेहद खेद है कि आपके रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया था और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा था। वहाँ की विपत्ति कथा क्या ही कहूँ, वह तो समाप्त ही ना हो। लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए, रुपये हाजिर है। इस विलम्ब के लिए मैं अत्यंत ही लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपये फिर दे दीजिएगा। मैं तो अब उरीण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपये लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपये, गोरेलाल देकर गए हैं। भामा ने कहा, ये तो मेरे रुपये नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई मैं। ब्रज बोले, लेकिन तुलसी के पूरे रुपये तो दे दिए गए हैं ना? भामा ने कहा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्यौछावर है। ब्रज ने कहा, कान के झुमके कहाँ से आएंगे? भामा ने कहा, झुमके ना रहेंगे ना सही, सदा के लिए कान तो हो गए ना। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।